दोस्त, क्या आप जानते हो कुछ भी नया, यूनिक, इनोवेटिव और ओरिजिनल क्रिएट करने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। इनफैक्ट लाइफ और बिजनेस वर्ल्ड में भी सक्सीड करने के लिए फोर्सेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो फोर्सेस होती हैं कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। सो समझ रहे हो ना कितनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल स्किल होती है ये क्रिएटिव थिंकिंग। और अगर आप भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो और आपका भी ग्रोथ माइंडसेट है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स के बारे में डिटेल में। बट बिफोर दैट आई एम सुदर्शन एंड वेलकम बैक टू नलफिट अकेडमी चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये वीडियो क्रिएटिव थिंकिंग सीरीज की थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियोस को बाद में देख लेना। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वॉच द वीडियो टिल एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। फर्स्ट, आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डॉट्स। आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डॉट्स का मतलब होता है डिफरेंट आइडियाज को कंबाइन करके कोई यूजफुल नई और यूनिक चीज को बनाना और चीजों के बीच में कनेक्शन बनाना, सो दैट हम चीजों को समझ पाए और कुछ नया कर पाए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रिंसिपल को समझकर नॉर्मल साइकिल में मोटर और बैटरी से ईवी साइकिल बनाना, और सिमिलरली नॉर्मल साइकिल से कुछ और डिफरेंट चीजें कर पाना। अनदर एग्जांपल, मेकिंग अ हाइब्रिड कार जो चीतों की तरह भागे भी और ईगल की तरह आसमान में भी उड़े। वो अलग बात है, ऐसी कार इस वर्ल्ड में बहुत ही कम होंगी, जो कि बहुत ही कॉमन है इन साइ-फाई मूवीज। ऑल्सो ह्यूमैनिटी हैज प्रोग्रेस्ड लॉट इन मेकिंग वर्ल्ड फास्टेस्ट कार्स एज वेल एज मेकिंग हेलीकॉप्टर्स, प्लेन दैट फ्लाई इन द स्काई। और वो दिन दूर नहीं जब जैसे ड्रोन हवा में उड़ते हैं वैसे ही टैक्सीज भी हवा में उड़ा करेंगी और बहुत सारी कंपनीज इस पे काम भी कर रही हैं। एनी हाउ, वापस आते हैं आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डॉट्स पर। जब बात आती है आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डॉट्स की तो उसके कंटेक्स्ट में आपने स्टीव जॉब्स की वो 2005 वाली स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच तो सुनी होगी ना, इन व्हिच ही सेड यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम बाय लुकिंग बैकवर्ड्स, सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन द फ्यूचर। यानी कि आप अपने पास्ट के इवेंट्स को समझकर ही और डॉट्स कनेक्ट करके वो प्रॉब्लम से बच सकते हो जो आप हमेशा से करते आए हो। और इसे ही इंसैनिटी कहते हैं, यानी कि रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन येट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। सो आप अपने पास्ट के इवेंट्स का एनालिसिस करके ही फिर आप प्रेजेंट में चेंजेस कर सकते हो और फिर अपने नॉलेज और स्किल्स पे काम करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। थर्डली, इस टेक्निक को पीपल ऑफ डाइवर्स फील्ड यूज करती हैं, सच एज स्क्रिप्ट राइटर्स, कॉमेडियंस, सेल्समैन, मार्केटिंग पीपल, लॉयर्स और डिटेक्टिव्स एक्सेट्रा। सेकंड टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है थिंकिंग करना, सोचना और आइडियाज को गैदर करना, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिफरेंट वेज में सॉल्व कर सकते हो या चीजों को अलग वे में कर सकते हो। और इसी टेक्निक को एक इंसान भी कर सकता है और इस टेक्निक को हम ग्रुप में भी कर सकते हैं। और जब हम ग्रुप में करते हैं तो जितने ज्यादा डाइवर्स ग्रुप के मेंबर होंगे उतना ही बढ़िया ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा, क्योंकि फिर अलग अलग फील्ड्स के लोगों का पर्सपेक्टिव भी दुनिया को लेकर, यूनिवर्स को लेकर अलग अलग होता है, जो कि बहुत हेल्प करता है आइडियाज को समझने में फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सिर्फ डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप डिस्कशन ऑन टॉपिक्स सच एज advantages and disadvantages of using social media, impact of artificial intelligence on humanity in future, importance of critical thinking and creative thinking in life, और importance of emotional intelligence in business। और कोई भी चीज जैसे राइटिंग समथिंग, ऐसे लेटर, आर्टिकल या मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, डिजाइनिंग अ पोस्टर, लोगो और क्रिएटिंग ग्राफिकल वीडियोस एक्सेट्रा, इन सभी टास्क को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक से बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो। थर्ड टेक्निक, स्कैम्पर। स्कैम्पर टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बहुत ही यूनिक आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा टू ग्रो योर बिजनेस एंड टू इंप्रूव योर सेल्फ। और क्रिएटिव थिंकिंग में बेटर होने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। इट इज बेस्ड ऑन द एक्रोनियम स्कैम्पर। एस मीन्स सब्स्टिट्यूट, यानी कि कुछ चेंज करना, रिप्लेस करना किसी चीज को किसी चीज के साथ, या पार्ट ऑफ द प्रोसेस को रिप्लेस करना फॉर मेकिंग समथिंग बेटर एंड टू गेट बेटर रिजल्ट्स। सी मीन्स कंबाइन, यानी कि चीजों को कंबाइन करना टू मेक समथिंग यूजफुल एंड इनोवेटिव। जैसे पहले सिर्फ कीपैड फोन हुआ करते थे, तो बाद में चेंजेस होते गए, फिर टच स्क्रीन फोन आए, उसमें फिर चेंजेस करते गए, फिर उसमें कैमरा, म्यूजिक, क्लॉक, फाइनेंस, कैलेंडर, ए टू जेड चीजें सब कुछ फोन में ही आ गया। सेकंड एग्जांपल, पहले लोग सूटकेस कैरी किया करते थे, फिर बाद में किसी ने सोचा व्हाई नॉट टू पुट सम व्हील्स अंडर इट, देन कम्स द ट्रॉली सूटकेस। इन शॉर्ट, कंबाइनिंग थिंग इज फन। ए मीन्स अडैप्ट करना, यानी कि किसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, चेंज करना। जैसे YouTube की बात करें, इट इज अ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ था, एंड नाउ इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सेकंड सर्च इंजन आफ्टर गूगल सिंस सो मेनी इयर्स, जिसमें क्रिएटर्स स्मॉल वीडियो से लेकर
लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती हैं पैन वर्ल्ड। बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ टिकटॉक, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, अ वीडियो ऑफ 3 सेकंड टू 1 मिनट और लेस, जिसने फिर वर्ल्ड मार्केट को ही हिला के रख दिया था। सो जायंट्स ऑफ इंटरनेट कंपनी लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फिर अडेप्ट करना पड़ा, अपना न्यू फीचर लाना पड़ा, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। अनदर एग्जांपल जैसे नेटफ्लिक्स की बात करें तो एक टाइम पे ये डीवीडी रेंटल फर्म हुआ करती थी, जिन्होंने फिर मार्केट के ट्रेंड को समझकर फिर अपना खुद का कंटेंट क्रिएशन यानी कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पे फोकस किया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सो अडेप्ट करना सिचुएशन के अकॉर्डिंग और सीइंग द फ्यूचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन बिजनेस एज वेल एज इन लाइफ। एम मींस मॉडिफाई करना, चेंज करना, अपनी अप्रोच चेंज करना, अपने प्रोसेस में चेंज करना, किसी प्रोडक्ट को चेंज करना, इंप्रूव करना फॉर बेटर रिजल्ट्स। जैसे स्मार्टफोन की बात करें, 2010 से पहले जो फोन हुआ करते थे उसमें जो कैमरा हुआ करता था वो 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल का हुआ करता था, और फिर फ्यूचर में चेंजेस होते गए। अभी की बात करें, जो फ्रंट कैमरा होता है वही किसी फोन में 10 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल या उससे भी बढ़िया होता है। और रियर कैमरा की तो बात करें, इट्स सिंपली अमेजिंग। Xiaomi 12T का है जो कि है 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। एंड सीइंग द फ्यूचर एंड इट वुड टेक ओनली सम इयर्स, फिर लोग अपने फोन से ही जूम करके देख लिया करेंगे, वो रहा सैटर्न, वो रहा जुपिटर, वो रहा मार्स, वो रही मिल्की वे गैलेक्सी, वो रहा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो रहा ब्लैक होल एक्सेट्रा। पी मींस पुट टू अनदर यूज। इसका मतलब होता है चीजों को डिफरेंट यूज करना, इनोवेटिव यूज करना और जुगाड़ करना। जैसे आस्किंग योरसेल्फ अ क्वेश्चन, जैसे अपार्ट फ्रॉम drinking water from a bottle and throwing that in a bin, what else you can do with that bottle? Maybe DIY dumbbell, making stylish pot, या कुछ और बनाना। सो अलग सोचो, नया सोचो और कुछ नया ट्राई करो। ई मीन्स लिमिट करना, किसी प्रोसेस को, किसी प्रोडक्ट के पार्ट को या किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ही अपने इन्वेंटरी लिस्ट से एलिमिनेट करना फॉर कटिंग द लॉसेस एंड फॉर बेटर रिजल्ट्स। जैसे अगर आपने कोई नई एप्लीकेशन बनाई हो और उसमें अपने बहुत सारे फीचर्स दिए हो, पर जब आप लॉन्च करते हो तो आप देखते हो कि ऑडियंस सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फंक्शन ही, कुछ स्पेसिफिक फीचर ही बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सो एलिमिनेटिंग अदर फीचर्स वुड मेक मोर सेंस। और फिर जो लोग उस फीचर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं उसे आप और मॉडिफाई चेंजेस करते जाओ। ऐसा ही इंस्टाग्राम ने किया था। जब इंस्टाग्राम ने अपना पहला ऐप लॉन्च किया था तो उसमें उन्होंने बहुत सारे फीचर्स दिए थे, जिसमें फिर उन्होंने देखा कि जो फोटो शेयरिंग वाला फीचर था वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आया, तो उन्होंने फिर दूसरे फीचर्स को एलिमिनेट किया और फोटो शेयरिंग फीचर को फिर वो इम्प्रूव करते गए। अनदर एग्जांपल, तो फोर्ड कंपनी एक टाइम पर बहुत ही लॉसेस में जा रही थी। लैंड रोवर और जैगुआर बहुत ही लॉसेस में चल रही थी, फिर उन्होंने उसको एलिमिनेट करने का सोचा। फिर लैंड रोवर और जैगुआर को फिर उन्होंने वो टाटा कंपनी को बेचा। आर मीन्स रिवर्स करना, यानी कि जो चीजें स्टेटस को में लोग एक वे में कर रहे होते हैं, रिवर्सिंग से आप उन्हीं चीजों को अलग अंदाज से करते हो, डिफरेंट वे में करते हो। और इसी रिवर्स के आइडिया से ही बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां भी बनी। जैसे नॉर्मली लोग कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट लेने के लिए तो वो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं, रिवर्सिंग में आप इसका उल्टा कर दो, अब सर्विस प्रोवाइडर आप कस्टमर के पास आएगा। जैसे पहले लोग टैक्सी के लिए टैक्सी वालों के पास जाया करते थे, राइट, और फिर उबर कंपनी आई, इट मेड इट वेरी सिंपल, जस्ट बुक राइड ऑन अ फोन और राइड आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली फिर स्विगी जोमेटो ने किया, पहले लोग खाना लेने के लिए रेस्टोरेंट में जाते थे, अब आपके फोन में ही आप ऑर्डर करो, आप खाना आपके घर में आ जाएगा। और अमेजोन ने भी ऐसा किया, पहले लोग बुक स्टोर में बाय किया करते थे, अब आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, जिन्होंने फिर बुक सेलिंग से स्टार्ट करके अब वो सभी चीजें A to Z चीजें बेचती हैं ऑनलाइन। फोर्थ पॉइंट, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग टेक्निक से आप अपने आइडियाज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लाइक अ मैप, जो कि आपको एक स्ट्रक्चरल वे में आइडियाज को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। वंस योर आइडियाज आर स्ट्रक्चर्ड, फिर चाहे आप अपनी पब्लिक स्पीच प्रिपेयर कर रहे हो या अपना कोई मीटिंग का या अपनी कोई मीटिंग को होस्ट करना हो या कोई टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना हो फॉर द एग्जाम, यू आर नॉट अफ्रेड एंड यू वोंट मिस एनीथिंग। और माइंड मैपिंग टेक्निक यूज करने के लिए आप फिजिकली भी अपनी बुक में माइंड मैप ड्रॉ करके आइडियाज को जॉट डाउन कर सकते हो, या और यू कैन डू इट ऑनलाइन। बहुत सारी वेबसाइट में आप फ्री माइंड मैप बना सकते हो और सेव कर सकते हो, सच एज माइंडमेस्टर, ज़ेन फ्लोचार्ट एक्सेट्रा। फिफ्थ टेक्निक, मेटाफोरिकल थिंकिंग। इस टेक्निक से हम क्रिएटिविटी का यूज करके अब अपनी लाइफ को, वर्ल्ड को, यूनिवर्स को समझते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद थिंग्स यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड। और ये ऐसी टेक्निक है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बनाती है। मेटाफोरिकल थिंकिंग में आप मेटाफोर से अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हो जो कि लिटरली ट्रू नहीं होती, बट व्हेन यू सी थिंग्स इनसाइटफुली मेटाफोर वुड मेक मोर सेंस। जैसे कि किसी को कहना हो यू हैव अ हार्ट ऑफ लायन टू रिप्रेजेंट द करेज ऑफ समवन, या you have a heart of a stone to represent someone who is cold blooded। और लाइफ की ही बात करें तो आपने विलियम शेक्सपियर का तो कोट तो वो सुना ही होगा ना, in which he said the entire world is a stage and everyone else is a merely a player। यानी कि सारा वर्ल्ड ही स्टेज है और सभी लोग प्लेयर्स। सो इट्स योर चॉइस, आप क्या बनना चाहते हो और क्या करना चाहते हो।
अनदर एग्जांपल जैसे राइडिंग अ बाइक एंड लिविंग अ लाइफ आर वेरी सिमिलर। यानी कि साइकिल चलाना और जिंदगी जीना बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि दोनों केसेस में आगे बढ़ते रहने के लिए बैलेंस का होना बहुत जरूरी होता है। और एक और एग्जांपल, टाइम इज मनी सो डोंट वेस्ट इट, बिकॉज एट सम पॉइंट इन योर लाइफ you would understand that time is more important than money, because time lost would never come back but money can। और आप भी कमेंट करके बताओ आपकी सबसे फेवरेट मेटाफर कौन सी है। 6th टेक्निक 5 whys। 5 why टेक्निक से हम अपने आप को क्वेश्चन पूछते हैं प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड करने के लिए। और ये टेक्निक साइकिची टोयोटा जापानीज इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ने इजाद की थी, जिनकी टोयोटा कार्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक आपको 5 वाई क्वेश्चन पूछनी है या उससे भी ज्यादा टिल यू फाइंड द रूट कॉज ऑफ योर गिवन प्रॉब्लम एट हैंड। और जब आप किसी भी प्रॉब्लम को व्हाट हैपेंड एट फर्स्ट प्लेस 5 बार वाई क्वेश्चन पूछोगे, अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज क्लियरली दिखने लगेगा और फिर आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। 7th टेक्निक थिंकिंग हेड। थिंकिंग हेड टेक्निक एक साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर एडवर्ड डी बोनर ने अपनी 6 थिंकिंग हेड बुक में बताया है। इस टेक्निक में हम चीजों को समझते हैं और एनालाइज करते हैं फ्रॉम डिफरेंट लेंसेज इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली। This technique comprises of 6 hats: black hat, white hat, red hat, yellow hat, green hat, and blue hat. Black hat का मतलब होता है dealing with negative aspects of the problem, worst case scenarios, and taking the defensive approach। जैसे कहते हैं ना, जब किस्मत ही जंड हो तो आदमी अगर ऊँट पे भी बैठा हो ना तब भी साला कुत्ता काट लेता है। यानी कि ब्लैक हैट से आप अपने सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर्स्ट केस सिनेरियोस को कंसीडर करके लोगे। व्हाइट हैट का मतलब होता है फैक्ट्स। इससे हम चीजों का एनालिसिस करते हैं एंड देन टेकिंग रैशनल डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ट्रेंड्स। ग्रीन हैट का मतलब होता है क्रिएटिव थिंग्स। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग, doing things in a new and unique ways. Yellow hats means positivity, optimism. It involves seeing the benefits of decision and opportunity it brings. Red hat का मतलब होता है emotions, feelings and dealing the situation from intuition and your gut feelings। यानी कि कभी-कभी होता है ना आपका रैशनल माइंड कुछ भी कहे, कितना ही ज्यादा रिस्क क्यों ना हो, बट जब आप अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग से डिसीजन लेते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसीजन सही भी रहता है। ब्लू हैट का मतलब होता है मैनेजिंग डिफरेंट हैट्स एंड डिसाइडिंग विच हैट टू वियर एंड व्हेन। यानी कि कौन सी हैट कब पहननी है ये मैनेज करना ब्लू हैट का काम होता है। यानी कि इस टेक्निक से आप डिफरेंट कलर्स की हैट पहन प्रॉब्लम को डिफरेंट लेंसेज से देखकर आप प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ नया सोचो, इन टेक्निक्स की हेल्प से अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करते रहो और अपने गोल्स पे लगे रहो एंड नेवर गिव अप। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो प्लीज मेक श्योर टू हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए।